नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। एक्सिस बैंक हमको यहाँ पर पैटर्न पे कोई ट्रेड नहीं मिला, हमने ट्रेड नहीं लिया, अवॉइड किया। क्रॉम्पटन यहाँ पर भी हमको कोई ट्रेड नहीं मिला, हमने ट्रेड अवॉइड किया। टाटा मोटर्स हमको मिला पहला ट्रेड और बहुत ही बढ़िया हमको ट्रेड यहाँ पर मिला हुआ था। कोई इशू नहीं था हमको शॉर्ट करने के लिए टाटा मोटर्स, लेकिन इशू यहाँ पर एक आया कि टाटा मोटर्स जहाँ से हमने शॉर्ट किया 0.7% के आसपास ये गया। आप समझिए, मैंने आपको कल 0.75% के मोमेंटम की बात की थी, जहाँ पर हमने ट्रेड लिया वहाँ से ये 0.7% हमारी साइड गया, उसके बाद वापस आ जाता है। अब हम यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट करते हैं। मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई है, टारगेट 1 आ जाने के बाद आपको कभी भी ट्रेड को लॉस में नहीं काटना है। पहली चीज़ तो ये मोमेंटम भी यहाँ पर तुरंत वाला आया था। एक चीज़ यहाँ पर होता ना कि दूसरी तरफ हमको किनारे रखनी पड़ती है कि यार तुरंत घूम जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पे निकलें कि स्टॉप लॉस। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी थी, कल की बाजार वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था बाजार रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगी। ऑप्शन की एक्सपायरी भी वीकली एक्सपायरी भी है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक, तो 0.7% थोड़ा सा और जाता तो हमारे सारे टारगेट हिट हो जाते, लेकिन होता है किस्मत जब आपके साथ नहीं है। रिवर्स कर गया स्टॉक और हमको जो है कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। तो यहाँ पर एक बार के लिए हम कहेंगे हम लॉस में ही हैं, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड जो है वो हमको ब्रोकरेज के साथ देना पड़ेगा। हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं वहाँ पर। ठीक, उसके बाद बात करेंगे रिलायंस की। यहाँ पर सारे टारगेट हिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पर हमको सारे के सारे टारगेट मिलते हैं, सेल सिग्नल भी मिलता है, सारे टारगेट भी मिलते हैं। सारे टारगेट कैसे मिल रहे हैं उसको आपको समझना होगा कल की बाजार वाली वीडियो देख करके, क्योंकि बाजार आज रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड थी, तो हमने आपको डिफाइन किया था 0.75%। इस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, तो यही चीज़ आपको अच्छे से समझनी चाहिए। ठीक है, आईजीएल यहाँ पर हमको लेट ट्रेड मिलता है, बाई सिग्नल मिलता है, और सारे के सारे टारगेट यहाँ पर भी हिट होते हैं। जिनके टारगेट्स इस कैंडल पे हिट नहीं हुए उनको एक बढ़िया इंतजार करना पड़ा और फिर उनका टारगेट यहाँ पर जाकर हिट होता है। स्टॉप लॉस क्यों नहीं हिट हुआ वो आपको खुद समझना होगा, क्यों, क्योंकि कल की बाजार वाली वीडियो आपने देखी होगी। ठीक है, चीज़ों को समझा कीजिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करने से पहले देखो, आप किसी भी सेटअप पे ट्रेड करते हो, किसी भी पैटर्न पे ट्रेड करते हो, किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड करते हो, अगर आपका ट्रेड हमसे मैच नहीं खाता, जैसे कि आईजीएल में हमको मिलता है बाई सिग्नल, हमने बाई ट्रेड लिया, सारे टारगेट हिट हुए। ठीक है, रिलायंस में हमको सेल सिग्नल मिलता है, हमने सेल ट्रेड लिया, 2200 के नीचे वैसे भी हमें कमजोर लग रहा था, आप अर्ली ट्रेड भी इसमें एग्जीक्यूट कर सकते थे, कोई इशू था नहीं, क्योंकि बाजार भी गैप डाउन कर चुकी थी। ठीक है, क्वांटिटी कम रखा कीजिए अर्ली ट्रेड में, जिससे कि बाद में आप थोड़ा सा एवरेजिंग कर सको, और इंट्राडे में भी थोड़ी सी एवरेजिंग का मसला होता है अगर आप अर्ली ट्रेड लेते हो तो। ठीक, रिलायंस में हमको सेल सिग्नल मिलता है, ठीक है, टाटा मोटर्स में हमको सेल सिग्नल मिलता है। अगर आपका पैटर्न या आपका इंडिकेटर इससे कुछ अलग बताता है तो आपको मतलब थोड़ा सा होमवर्क करने की ज़रूरत है। आप चीज़ों को समझो, जिससे कि आप आने वाले समय में एक बेटर ट्रेडर बन पाओ। अभी क्रॉम्पटन और एक्सिस बैंक यहाँ पर हमारा पैटर्न हमको ट्रेड देता ही नहीं है। हो सकता है आप किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे हो तो आपको बाई सिग्नल दे दिया हो एक्सिस बैंक, या सेल सिग्नल दे दिया हो, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है अपने ट्रेड्स को। हम आपको मोमेंटम वाले स्टॉक्स पकड़ कर देते हैं, वो भागेंगे, आपको उनमें ट्रेड लेना है। हम अपने पैटर्न पे प्रॉफिटेबल हैं, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, इतना बुरा दिन जाने के बाद भी टाटा मोटर्स, जबकि हमारी किस्मत हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब 0.05% से हमारा टारगेट रुक जाए, ये बुरी चीज़ होती है। उसके बावजूद भी रिलायंस, आईजीएल ये हमको बहुत ही बेहतरीन टारगेट देते हैं और हम एक प्रॉफिटेबल डे में चले जाते हैं। लगातार आपको ये चीज़ें समझनी होगी। कल भी हमारा बढ़िया दिन गया, आज भी हमारा बढ़िया दिन गया। कब? जब किस्मत हमारे साथ नहीं थी। कल देखिए रिलायंस कितना बुरा, मतलब सबसे ज़्यादा भागने वाला स्टॉक हमारे उसका, और हमारा उसमें ही स्टॉप लॉस हिट होता है, जबकि हमारी कन्विक्शन भी उधर ही थी। तो ये सब चीज़ें आपको खुद समझनी होगी। ठीक है, तो अब कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात करेंगे, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जब भी मैं 5x या 6x लेवरेज की बात करता हूँ वो एक ट्रेड पे होती है, और जैसे कि आपकी 1 लाख की वैल्यू का पोर्टफोलियो है ना, तो मैं आपको कहता हूँ 6 अलग अलग ट्रेड लीजिए और 15-15 हज़ार का 6 अलग अलग ट्रेड लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब 15 हज़ार का एक ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो उसमें आप 6 गुना का लेवरेज लीजिए, यानी कि एक ट्रेड आपका 1 लाख का होगा। अगर आप 6 ट्रेड को जोड़ दोगे तो आपका 6 लाख का ट्रेड हुआ, लेकिन एक इंडिविजुअल ट्रेड में जो आपका रिस्क होगा वो आपके पोर्टफोलियो के बराबर ही होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ जब भी कैलकुलेशन देता हूँ तो एक्जैक्टली मैं पोर्टफोलियो पे कैलकुलेशन देता हूँ। जैसे कि आज हमारा क्लोज टू 1.5% का प्रॉफिट हुआ, राइट। 1.5% के प्रॉफिट को हम किस पे जोड़ेंगे? पोर्टफोलियो पे, क्योंकि हम जो भी ट्रेड लेते हैं वो पोर्टफोलियो के आसपास का लेवरेज उसमें लगा देते हैं। जैसे कि मान लेता हूँ मेरा 5 लाख का पोर्टफोलियो है, राइट, तो मैं जब एक ट्रेड लूँगा 1 लाख रुपए लगाकर, उसमें मैं 5x का लेवरेज ले लेता हूँ। ये चीज़ें आपको भी करनी है, जिससे कि आप बेटर डाइवर्सिफिकेशन करके रिस्क से बच सको, और यही चीज़ें हैं लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ट्रेडर बनाने के लिए जो काम आती हैं। ठीक, कल के विस्फोटक स्टॉक्स में सबसे पहला स्टॉक रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक। 1900 के ऊपर मजबूत, 1900 के नीचे कमज़ोर, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस पर। बढ़िया मोमेंटम हमको यहाँ पर कल भी मिल सकता है, तैयारी बनाकर रखिएगा। रिलायंस फिर से आ रहा है रडार पे। क्यों आ रहा है?
2175 लेवल के कारण आ रहा है। आप देखते होंगे कि हम क्लोज टू 30-35 स्टॉक्स हैं जहां पर हम घूम घूम के इंट्राडे ट्रेड्स लेते रहते हैं, देते रहते हैं। तो यही चीज़ आपको भी महारत हासिल करनी है, अपने कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए, उनमें आप ट्रेड लेते रहिए। 2175 क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है आप समझ पा रहे होंगे अब चार्ट को देख करके, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। 2175 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड लेना है। नेगेटिव ट्रेड तभी लेना है जब बाजार जो है वो नेगेटिव पैटर्न बना चुकी हो हमारे पैटर्न पे। तो ध्यान इस बात का आपको रिलायंस में रखना है। टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस किस तरीके से डिफाइन होंगे वो कल की बाजार वाली वीडियो देखकर ही समझ पाओगे आप, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि बाजार कल ट्रेंडिंग होगी, रेंज बाउंड रहेगी, रुकी रहेगी, किस तरीके से आपको काम करना है वहाँ से आपको पता लगेगा। आज एक्सपायरी थी तो इसलिए बाजार रेंज बाउंड थी। ठीक है, तो LNT की बात करेंगे 1463 रुपये क्लोजिंग। अभी क्या करना है आपको 1475 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये जो लेवल है 1475 का मैं आपको समझाता हूँ। एक गिरावट, दो गिरावट, उसके बाद 3 कैंडल्स ऊपर लेकर गई, फिर से नीचे। अभी ये 1475 के ऊपर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। उसके नीचे इसमें कमजोरी बरकरार रह सकती है और नीचे जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है ये कुछ कहना चाहता है हमसे। अब ये क्या कहना चाहता है आप समझदार हो, समझ पाओगे। गिर कहाँ तक सकता है, हमको टारगेट तो यहीं पर मिल जाएंगे अगर ये फ्लैट खुलता है। बाकी अगर ये लेवल तोड़ देता है तो इसमें एक बड़ी गिरावट हमको दिखाई देती है जो कि इसको 1400 या उसके भी नीचे फिसला सकती है 10-15 पॉइंट। तो यहाँ पर एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। 1475 के ऊपर ही पॉजिटिव ट्रेड लेना है, और अगर लेना है तो पॉजिटिव साइड क्वांटिटी भी कम रखिएगा, टारगेट भी थोड़ा सा छोटा रखिएगा जो नॉर्मली होता है। ठीक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 845 ये लेवल पे आकर क्लोजिंग दिया है। यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर नीचे जो है वो वॉल्यूम नहीं हो रहा है पिछले 2 दिन से, मतलब इस वाली कैंडल पे भी वॉल्यूम नहीं हुआ, इस वाली कैंडल पे भी वॉल्यूम नहीं हुआ। यानी कि जो कमजोरी करने वाले लोग हैं वो इतने मजबूत हैं नहीं, क्योंकि स्टॉक में जब मोमेंटम आता है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना बढ़िया मोमेंटम आता है। बाजार के साथ गिरा था तो वॉल्यूम तो आया था, उसके बाद ये वाले कैंडल पर जितना मोमेंटम आया उसके बाद 2 कैंडल्स पर मोमेंटम नहीं आया। यानी कि स्टॉक यहाँ पर टिक सकता है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो एक बड़ा अपटिक यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, तैयारी बनाकर रखिएगा। अगला स्टॉक रहेगा हमारा SBI कार्ड। यहाँ पर 1100 के नीचे फिसला तो है, कमज़ोर भी एक बार के लिए कह सकते हो, लेकिन अगर फिर से ये 1100 रिगेन कर लेता है इंट्राडे के दौरान तो हमको बहुत बढ़िया टारगेट मिलेगा। क्या नीचे गिरावट आ सकती है, देखो हम पैटर्न पे ट्रेड लेंगे। अगर हमको नेगेटिव ट्रेड लेना ही है तो ध्यान दीजिएगा ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका लो टूटने दीजिएगा। ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका लो टूटने दीजिएगा, तब आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है, नहीं तो आप नॉर्मली ट्रेड ले सकते हो। पैटर्न पे ध्यान रखिएगा। टाटा मोटर्स फिर से क्यों आया रडार पे, 340 लेवल के कारण। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टाटा मोटर्स आज इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मतलब 0.75% हमारा टारगेट 0.7% से घूम जाता है। आज जो हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन मैंने आपको कल इस कैंडल से बताई थी कि नहीं। कल ये स्टॉक जो है वो नीचे गिर सकता है। आज फिर से एक नेगेटिव कैंडल तो बनी है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है, ये सपोर्ट बहुत बड़ा है। जब तक ये सपोर्ट ना टूटे, जैसे कि 340 रुपये यहाँ पर एग्जैक्टली लेवल दिखाई दे रहा है, इसी के नीचे ही अगर सेल सिग्नल मिल जाता है तो आपको शॉर्ट लेना है। 341 रुपये के ऊपर ही आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। ध्यान इसमें यही रखिएगा। ट्रेड आपको किस पे लेना है, पैटर्न पे। पैटर्न कहाँ मिलता है, डबल आई ट्रेडर्स के थ्रू। डबल आई ट्रेडर ये हमारा इंट्राडे सेटअप है, इसको आप थोड़ा सा समझा कीजिए। आप खुद अपना जो जिस भी पैटर्न पे आप ट्रेड करते हो, अगर आपको लगता है कि आपका जो पैटर्न है एक्सिस बैंक में क्रॉम्पटन में ट्रेड नहीं दिया तो बहुत अच्छी बात है, हमारा पैटर्न नहीं दिया, ठीक है। टाटा मोटर्स हो सकता है आपका ट्रेड कुछ और दिया हो, तो ये इंडिविजुअल चॉइस होगी आपको किस पैटर्न पे ट्रेड करना है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक को बाई कर रहा है तो कोई ना कोई इसको सेल कर रहा होगा। तो दोनों तरफ के ट्रेड के मौके हमेशा बरकरार होते हैं बाजार में, याद रखिएगा इस चीज़ को, तभी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा इंडिकेटर एक ही सिग्नल देता हो सकता है हमारा सिग्नल सेल दे, हो सकता है आपका सिग्नल बाय दे। आपको किस पे भरोसा है, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है। और एक चीज़ बता दूं जाते जाते कि इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिवार्डिंग और सबसे ज़्यादा कठिन है। कठिन इन द सेंस कैसे कि अगर आपका दिमाग स्टेबल नहीं रहता है, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करते हो, 1 मिनट नहीं सोचेगी इंट्राडे ट्रेडिंग कि मुझे आपका पैसा छीनना है, तुरंत छीन के आपको बोलेगी निकलो भाई, जाओ आए थे घूम टहल लिए, अब चलो निकलो यहाँ से, पतली गली से निकलो, समझे। तो इसका मतलब क्या है, हमको रूल पे स्टिक करना है, हमको दूसरों की गलतियों से सीखना है। इसीलिए मैं अपनी गलती आपके साथ शेयर करता हूँ। टाटा मोटर्स आज अगर हम यहाँ पर बिल्कुल प्योरली रूल फॉलो किए होते तो हम कॉस्ट नहीं निकलते, हम छोटे से प्रॉफिट में ही निकलते, क्योंकि ये जो ट्रेड था ये एग्जैक्टली हमारे दूसरे टारगेट मतलब ऑल टारगेट के पास से 0.05% का मोमेंटम नहीं दे पाया, वहाँ से रिवर्स कर रहा था। लेकिन होता ना होप ये सबके साथ होता है, लेकिन रूल कितना आपके ट्रेड में है, इमोशन कितना है, यही चीज़ आपको लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनाएगी।
क्योंकि कभी कभी इमोशन भी काम आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इमोशन को आप 20% या 30% से ज़्यादा ला कर रख दो। 15-20-25% टाइम इमोशन को आप रखिए जब आपको कन्विक्शन वहाँ पर लग रहा हो। बाकी बेस्ट केस सिनारियो तो यही होता है कि आप रूल पे स्टिक कीजिए, रूल पे स्टिक कीजिए, रूल पे स्टिक कीजिए। कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है वो चीज़ सजेस्ट की जाती है, और वो बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा काम आती है आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। हम मिलेंगे फिर से। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दिया करो। नमस्कार।